आलसी राजकुमारी। वर्डांटिया के बिजी शहर में हर कोई अपने काम में व्यस्त था, क्योंकि उनके शासक अच्छे और मेहनती लोग थे। हालांकि एक ऐसी शख्स थी जो बाकियों से बहुत अलग थी, राजकुमारी एलारा। राजकुमारी साहिबा, सुबह कब की हो चुकी है? किसी ने उसे बताया नहीं कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। ये पेट भी खुद से भर नहीं सकता क्या? राजकुमारी एलारा एक मशहूर हुनर के लिए जानी जाती थी। मैं उठ गई हूँ। उनका कुछ भी ना करने का हुनर। लगता है आज की मेहनत पूरी हुई। वो एक उंगली तक नहीं उठाती थी, सच में। खैर, ओह, इसे माफ कीजिए राजकुमारी, ये नहीं है। नए लोग, मैं चाहती हूँ तुम घंटी बजाओ, मेरे लिए बहुत भारी है। जी बिल्कुल राजकुमारी साहिबा। घंटी बजाने पर एक थका हुआ बटलर आया। अब डाइनिंग हॉल बस 10 कदम की दूरी पर था, लेकिन राजकुमारी जो बहुत ही सुस्त थी, वहाँ तक चलना भी नहीं चाहती थी। उसे ध्यान से डाइनिंग टेबल के पास बैठाया गया। क्या वो सीट नई है? हाँ, उन्होंने कहा उफ, बैठने में तकलीफ होती है। अब मुझे तकलीफ है। नाश्ता खाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, उसमें भी बहुत नखरे होते थे। खाने के लिए तुम उसे आम लोगों की तरह क्यों नहीं खाती? चबाना कितना मुश्किल काम है। जाहिर है सेब को पीसा गया, और हाँ, उसे खिलाया भी गया। काश मेरा मुंह खुद इसे चबा पाता। उसकी सुस्ती उसके शाही काम में भी बाधा डालने लगी। एलारा, एलारा! जी माँ। तुमने वो कागजात पढ़े जो मैंने तुम्हें दिए थे? एलारा ने इशारा किया और नौकरानी ने तकिए के नीचे से लिफाफा निकाला। तुमने इसे खोला भी नहीं? क्या करूँ अगर मेरी आंखें हमेशा बंद ही रहती है? वो बंद क्यों रहती हैं? आराम के कारण। आप देख नहीं सकते। वो इतनी सुस्त थी कि उसके आलसपन ने एक कला का रूप ले लिया था। क्या राजकुमारी आने वाली हैं? एलारा, तुम्हें वहाँ मीटिंग में होना चाहिए था। क्या ये क्या है? मेरी शाही आराम कुर्सी। आपने ही कहा था बाहर जाया करो। मैंने चलने के लिए कहा था। मेरे पैर बहुत ज्यादा नाजुक है। मैं एक नेता हूँ। नेता? तुम्हारा काम तुम्हारी बिल्ली कर रही है। वो काफी काबिल है। वो मुझे अच्छे से सोने देती है। उसके आलसपन से राज्य के लोग परेशान होने लगे थे। नौकरानियां थक चुकी थीं और दरबार के लोग नए कार्य मिलने के डर से उससे भागने लगे थे। ये लड़की पागल है। उसे समझाया, लालच दिया, धमकाया, ये नहीं सुधर रही। क्या पता ये सच में हमारी बेटी है कि नहीं। हमें किसी की मदद चाहिए और वो है मिराबेल। मिराबेल एक जादूगरनी थी जिसके काम करने का तरीका अलग था, और उसने एलारा के बारे में काफी कुछ सुना था। मेरी लड़की प्यारी है। अच्छा? हाँ, जब वो सो नहीं रही होती। वो हर समय सोती है। प्लीज मिराबेल, मेरी मदद करो। उसने अपनी कड़ाही में नजर डाली। एलारा का चेहरा दिखाई दिया बगीचे में सोते हुए। जल्दी, मेरे पैर धूप में हैं। उन्हें अंदर ढक दो। सही कहा, वो सच में प्यारी है। तुम उसकी मदद कर पाओगी ना? बोलो। क्यों नहीं? सुबह हो चुकी थी, लेकिन एलारा के लिए ये कोई आम सुबह नहीं थी। अरे, ये खिड़कियाँ क्यों खुली है? मैंने खोली है। वो अपने सामने तैरती हुई झाड़ू को देखकर पलक झपकाने लगी। गुड मॉर्निंग राजकुमारी। ओह, ये बस एक सपना है। अरे एलारा, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। नहीं, ये धूप। तुम्हें हटाने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। जरा ये घंटी बजा दोगी? हद है, तुम सच में सुस्त हो। वैसे भी कोई नहीं आएगा, सारे नौकर चले गए। उफ। क्या मतलब है उफ? पता है, मैं बदलाव की सुनहरी झाड़ू हूँ। तुम्हें बदलना होगा, पर उसके लिए तुम्हें नौकरों को भेजना पड़ेगा। भेजना? कहाँ? मैं तुम्हें एक बहुत ही फुर्तीला, निस्वार्थ और दुनिया का सबसे मेहनती इंसान बनाने वाली हूँ। ये सुनकर एलारा थोड़ी परेशान हुई। ओह, एक बात कहूँ, तुम्हारे नौकर ये 3 काम पूरा होने पर ही वापस लौटेंगे। मतलब सब कुछ तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। सब कुछ? हमेशा के लिए। ये सोचकर कि उसे सब कुछ अकेले करना पड़ेगा, वो डर गई। किस तरह के काम? ओह, वैसे तो मजाक है। एलारा का पहला काम पूरे हॉल को साफ करना था। जमीन पर काफी धूल जमी हुई थी और झूमर पर मकड़ी के जाले बने हुए थे। मैं नहीं कर सकती। खाना भी नहीं बना सकती। तुम्हें नौकर वापस चाहिए तो फिर काम पर लग जाओ। एलारा ने काम किया, लेकिन आधे मन से। उसने धूल को कालीन के नीचे छुपा दिया और जमीन पर वो फूंक मारने लगी। क्या कर रही हो? जमीन की सफाई। मेरी कलाइयाँ और पीठ दर्द कर रहे हैं। बेचारी राजकुमारी एलारा धूल से अकेले ही निपट रही है, वर्डांटिया के। गलत है। याद रखना,
काम नहीं तो नौकर नहीं, अब अच्छे से साफ करो। शुरुआत में एलारा कुड़कुड़ाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे सफाई करने में मजा आने लगा। ओह, कितना सुंदर है, पहली बार देखा है। क्योंकि लोग यहाँ नाचते हैं, जो तुमने कभी नहीं किया। उसने एक बड़े से आईने को साफ किया और खुद को देखते ही वो हंसने लगी। आखिरकार जमीन और झूमर दोनों चमकने लगे। क्या बात है। वैसे इतना भी बुरा नहीं है। मान लो, अच्छा लगता है ना जब आपकी मेहनत रंग लाती है ना? मुझे काम से नफरत है। ठीक है, ये लो इनाम। अगला काम करने में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सुनहरी झाड़ू एलारा को महल के बगीचे में ले गई। एक जमाने में जो बगीचा हरा भरा था, अब मुरझाए हुए पौधों से भरा हुआ था। ये लो तुम्हारा अगला काम। अब माली बनना पड़ेगा। अचानक एलारा की नजर बगीचे के एक बेंच पर पड़ी। यहाँ मैं आराम से बैठ सकती हूँ। लेकिन आंखें बंद करने से पहले ही पानी का छींटा उसके मुंह पर पड़ा। किसकी इतनी हिम्मत? हाय राजकुमारी, मैं पानी की बाल्टी। बागबानी करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये है तुम्हारा असिस्टेंट इस काम के लिए। खरपतवार उखाड़ने और पौधे लगाने के लिए कितना अच्छा दिन है ना? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चलो करनी उठाओ, और अगर तुम सो गई, मेरे पास जगाने के तरीके हैं, समझे? तुम ऐसा नहीं करोगे। ओह, अरे नहीं। हाँ ठीक है। अगले कुछ घंटे एलारा के लिए दर्दनाक थे। जल्दी से उखाड़ो, जड़ों को संभालना, उन फूलों को मत उखाड़ना। पटर पटर पटर, वैसे भी मुरझा गए हैं। अरे तुम्हें उन्हें पानी देना चाहिए था। जल्दी ही एलारा बहाने बनाने लग गई। ओह, कितना मजबूत है, शायद जादुई है। लेकिन बाल्टी ने तुरंत जमीन पर पानी डाल दिया। लो अब करो। मैंने कहा जादुई। आओ, एव, मेरे ऊपर कीचड़ लग गया है। ओह, क्यों? तुम फूलों पर बैठे हो। नखरे करने के बावजूद जब एलारा खरपतवारों को उखाड़ने और पौधों को पानी डालने लगी, बगीचा हरा भरा हो गया। देखो, तितलियों को उड़ते और पंछियों को एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। तुमने बगीचे में जान डाल दी राजकुमारी। देखा, ये है मेहनत का फल। मैं बस अच्छे से लंबे समय तक सोना चाहती हूँ। हालांकि वो ये बात मानी नहीं, लेकिन एलारा को गर्व महसूस हुआ। पहली बार वो सिर्फ सुंदरता के बीच में नहीं थी, बल्कि उसे सुंदर बनाने में उसका हाथ था। वैसे राजकुमारी, 2 काम पूरे हुए। प्लीज आखिरी वाला बहुत मुश्किल मत बनाना। ये सबसे आसान है, फसल काटने का भोज रखो। एलारा का मुंह खुला ही रह गया। दावत की पूरी तैयारी करूँ मैं, वो भी अकेले? वैसे तुम्हें थोड़ा हक बनता है जादू करने का। सुनहरी झाड़ू ने जादू किया और एलारा ने देखा कि कढ़ाई, सीढ़ी और औजार जिंदा हो गए। ये तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब मेरे लिए काम करेंगे आखिरकार। इतना खुश मत हो जाओ, इनके पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। इन्हें तुम्हें अच्छे से समझाना होगा। प्लीज, मैं बचपन से लोगों को अच्छी तरह समझा रही हूँ। एलारा काम को जल्दी निपटाना चाहती थी और इसलिए उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। रसोई में जाओ, कुछ आसान बनाओ। सजावट के सामान को, हॉल को एकदम पता नहीं चमका दो। और आप सब सुनिए, कोई अच्छी सी धुन बजा दीजिए। उन सबको आदेश देने के बाद एलारा सोने के लिए चली गई। अब मैं बड़े अच्छे से सोने वाली हूँ। घंटों बीत गए और शोर की आवाज से एलारा उठ गई। ये आवाज क्या है? वो नीचे गई और अफरा तफरी मची थी। नीचे हॉल में उबली हुई पत्ता गोभी की बदबू आ रही थी। छत पर बर्तन लटके हुए थे और बैंड कोई बेसुरा गाना बजा रहा था। क्या ये कोई कला प्रदर्शन है? उबली हुई पत्ता गोभी। क्या हो रहा है? तुम्हारे अजीब आदेश राजकुमारी। नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। प्लीज मुझे माफ करो, इसे जल्दी ठीक करो। उसकी हालत देखकर झाड़ू ने जादू किया और सब सो गए। तुम्हारा काम पूरा होते ही ये लोग जाग जाएंगे। जाओ। अपने किए पर शर्मिंदा होकर एलारा को अक्ल आ गई। अब वो सब कुछ सही से करने लगी थी। उसने रसोई के औजारों को फ्राइड चिकन, रोटी और मिठाई बनाने को कहा। उसने सजावट के सामानों को फूल और गुलदस्ते लगाने को कहा और बैंड को एक अच्छा गाना बजाना सिखाया। जैसे ही भोज तैयार हुआ, हॉल में सब कुछ जीवित होने लगा। जागने पर मेहमान हैरान थे। पत्ता गोभी कहाँ है? वो एक सपना था? ओह, ये तो लाजवाब है। हर किसी ने हंसी खुशी भोज का आनंद लिया और एलारा को खुद पर गर्व हुआ। तो राजकुमारी, तुम्हारे काम पूरे हुए जैसे कि मैंने वादा किया। उसी पल एलारा के घर वाले और नौकर वापस आ गए। क्या मैं सपना देख रही थी? अरे, ये भोज किसने आयोजित किया? मैंने किया, थोड़ी मदद के साथ। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। ये सारे इंतजाम देखकर वो बहुत खुश हुए। ये कमाल है एलारा। बहुत खूब राजकुमारी, तुम वैसे इतनी भी बुरी नहीं हो राजकुमारी साहिबा।
मिराबेल, तुमने कर दिखाया। मैंने तो सिर्फ औजार दिए, सारा काम तो राजकुमारी ने किया। अगली बार से आप ऐसे औजार देना जो मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाए। याद रखना राजकुमारी, एक राज्य मेहनती शासकों की वजह से ही चलता है। अलविदा। इस तरह राजकुमारी एलारा ने आराम के साथ साथ काम करना भी सीखा और उसका राज्य खुशहाल राज्य बन गया। वह डांटिया समृद्ध हुआ और लोगों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसे अक्सर याद दिलाया जाता है कि मेहनत जरूर रंग लाती है।